किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आप बेरोजगार हैं, आपको पैसे की चिंता है, आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब है, आपको पैसा चाहिए, आपको घर में ताने में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आपका दिमाग चंचल होता है, वाइब्रेशन होता है दिमाग में, और दिमाग ऐसी वाइब्रेशन में आप अध्यात्म में नहीं जा सकते। अध्यात्म के लिए क्या होता है बताएं? दिमाग शांत होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए, किसी तरह की वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की थॉट नहीं आना चाहिए, एकदम दिमाग रुका हुआ होना चाहिए। जब आप स्टार्ट करेंगे सोचना, तभी दिमाग को चलना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो जब दिमाग शांत हो जाता है ना, तो क्या होता है, आपकी जो शरीर में बिजली बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, उसकी खपत कम हो जाता है। आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो कितना बैटरी डाउन होता है? देखिए 24 घंटा में 12 घंटा ही हमारा लाइफ है शरीर का। 12 घंटा के बाद हम क्या करते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आँख बंद हो जाता है, कान बंद हो जाता है, दिमाग बंद हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि शरीर चार्ज हो जाता है। फिर सुबह से हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, हाँ। तो मोबाइल की तरह है, ठीक। मोबाइल जैसे काम कर रहा है, एकदम सही है, सिम है, एक्टिवेटेड है, जैसे हमारा दिमाग एक्टिवेटेड हो गया, काम करेगा, परमात्मा से मिल जाएगा। ऊपर जो है से सुपर नेचुरल पावर है, हमारी जो अंदर एनर्जी है। जैसे आप चक्र की बात करें, कुंडली जगाने की बात करें, तो उससे तो बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ है, वो सब छोड़ो। अभी हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी, एक बल्ब को जलाने भर एक दिन में बनता है। 100 वाट का बल्ब को जला सकता है जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उतना बनता है हमारे शरीर में। तो ये ऊर्जा यदि आपके शरीर में संग्रहित हो गई, आप सुनते हैं कि ऋषि मुनि लोग बहुत श्राप देते थे, बहुत जल्दी गुस्सा जाते थे। क्यों गुस्साते थे? उनकी जो एनर्जी स्टोर होता था ना, निकलता था तो एकदम विस्फोट कर देता था, समझ रहे? वो एनर्जी स्टोर करना एक कला है, अब उसको आप धीरे 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 करना पड़ेगा, स्टोर पैसेंस रखना पड़ेगा। तो ये दिमाग जो हमारा है, इसी से हमारा सारा सुपर नेचुरल पावर से कनेक्शन है। दिमाग में इतने न्यूरॉन्स हैं, उसमें जैसे ऊपर आसमान में देखते हैं ना टिमटिमाते हुए तारे, वैसे हमारे माइंड में जो है से गुद्दा में टिमटिमा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रिपल्सेस, समझे ना, रिपल्स जो है से दिख रहे हैं। ट्रांसफ़र कैसे होता है न्यूरॉन में? न्यूरॉन में जो ट्रांसफ़र होते हैं एनर्जी का, जो मैसेज का ट्रांसफ़र होता है, तो वो समझना पड़ेगा आपको कैसे बनता है। सोडियम आयन पोटेशियम आयन से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है, तो वो सब फिर न्यूरो साइंस में मिलेगा ज्ञान। अभी जो है से हमारा दिमाग शांत होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए, हैं? बोलते हैं ना 6 सिग्मा, कंपनी में जाते हैं, साड़ी में डिफेक्ट हो गया, कैसे हो गया? 6 सिग्मा डिविएशन हो गया। डिविएशन नहीं होना चाहिए, समझे? डिफेक्टिव हो जाता है वो। तो हमारा जब, मैं तो देखिए मेरा पेंशन मिलता है, मैं रिटायर हूँ डिफेंस से, और पेंशन मिलता है, मेरे को कोई चिंता नहीं है किसी चीज़ की, बस घर में खाना है और मेडिटेशन करना है, शांत है दिमाग। इसीलिए मेरा कनेक्शन सुपर नेचुरल पावर से है। मैं जो आह्वान करता हूँ वो भगवान तक, जो सुपर नेचुरल पावर है, उससे पहुँच जाता है, और वो मुझे सपने में दिख जाता है। तो इसको, दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। दिमाग को शांत नहीं है तब आप अध्यात्म में नहीं जा सकते। हर कोई सोचता है कि हम आध्यात्मिक बन जाए, ऐसे बन जाए। तो आपका जो क्रियाकलाप है ना, जो डेली का जो एक्टिविटी है, उसी पे डिपेंड करता है आपका। यदि टेंशन है पैसे कमाने का, टेंशन है रोजगार का, टेंशन है खाने का, देखिए सबसे पहला तो ये है कि आदमी, भूख जो है इतना बड़ा चीज़ है ना कि वो रिश्ते को भी ख़त्म कर देता है। जब हम अमीर हैं, पैसा है, तभी रिश्ते हैं। जब भूख हमारे पेट में लगती है ना, तो हम रिश्ता को भी नहीं देखते, सबसे पहले अपना भूख देखते हैं। हम नहीं देखते कि ये ताज़ा खाना है या स्वादिष्ट खाना है, हैं?
बासी भी है तो स्वादिष्ट लगने लगता है। तो भूख बहुत बड़ा चीज़ है इस संसार का, सत्य सत्य चीज़ है, समझे। और ये भूख यदि जिसका मिटा हुआ है तो वो बड़े बड़े बात बोलता है, ज्ञान की बातें बोलता है। ये जूठा है तो वो ताज़ा है, ये स्वादिष्ट है, बहुत चीज़ें। तो कहने का मतलब कि जब तक आप भूख को नहीं मिटा लिए हैं, उतने धन नहीं है आपके पास कि हम भूख, देखिए बहुत लोगों के पास धन बहुत है, लेकिन एक उनकी जो चाहत है ना वो कंट्रोल नहीं, वासना, धन की चाहत जो है से कंट्रोल में नहीं है। चार चार गो फ्लैट है फिर भी वो 8 बनाने के चक्कर में है। तो वो नहीं कर सकते। इसमें आपको माने कि ये सोचना है, आप अपने को हर दिन आश्मशान पे जलते हुए देखिए। अरे कुछ लेकर नहीं जाना है, जो है सो खा लो, नहीं तो यहीं रह जाएगा। आपके कॉन्टेंट संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। शरीर मन से आप संतुष्ट हो जाएंगे तो ओशो क्या बोला, सेक्स से समाधि की ओर, पहले सेक्स फिर समाधि, नहीं तो सेक्स की तरफ ही आपका दिमाग जाएगा। है? तो एक वासना वो हो गया, और दूसरी वासना आपको धन संपत्ति की हो गया, इज्जत की हो गया, प्रतिष्ठा की हो गया। आप बताइए, मैं तो किसी पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहता। पब्लिक के बीच में आएंगे, थोड़ी सी शक्ति मान लो कि अपनी दिखा दिए तो पब्लिक तो भीड़ लगा देगा। उनको तो बना बनाया चीज़ चाहिए, रेडीमेड चाहिए, हमको ये होना चाहिए, हमको ये दे दीजिए बाबा, हमको ये दे दीजिए। एक बाबा थे, उनकी तो सारे एक बाल देता था लोगों को किसी चीज़ के लिए, तो लोगों ने आके सब बाल उखाड़ लिए उनके बाबा के। तो दुनिया बहुत खराब है, दुनिया की तरफ देखना नहीं है। दुनिया में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, क्या हो रहा है, वो नाली के कीड़े होते हैं ना, हमें नहीं पता नाली के कीड़े क्या क्या कर रहे हैं, एक ऊपर के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो इसी उसको सोच के उसको हटा देना है। हमें अंदर की ओर झांकना है, बाहर की ओर देखेंगे तो कोलाहल है। हमें अंदर की ओर झांकना है, तभी हम अध्यात्म को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला तो आचरण है सुधारना। आचरण क्या है कि अपने को जो लोभ है वो हटाना है और दया जगाना है, लोगों को प्रति सहनशीलता होना है। अब जैसे जो गरीब होते हैं, तो देखते हैं ना कि पारिवारिक बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी जो कमाई होता है बीमारी में और परिवार में ही चल जाता है। लेकिन अमीर वही होते हैं जो कंजूस होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जो बिजनेस कर रहा है वो चोर तो है ही, बिना चोरी के बिजनेस नहीं है। झूठ बोल के बिजनेस चलता है, सच से नहीं चलेगा, समझ रहे। तो आपको सोचना है कि आपके पास यदि सब चीज़ है, खाने भर है, देखिए आदमी खाता कितना है, करोड़ों जमा करके रखे हुए हैं, लाख है, जिसके पास 5,000 भी नहीं है वो भी जी रहा है। तो है सफिशियंट आपके पास कि हाँ इतना में। देखिए खाने का क्या होता है, साधु संत को देखते होंगे, उनको सूखी रोटी भी दे दीजिएगा ना तो उसको चाव से खा लेंगे। क्यों? उनकी जो वो जो वासना है खत्म हो गया, उनकी भूख है लेकिन टेस्ट खत्म हो गया कि हमको टेस्टी चाहिए खाना, उनको बस पेट में डालना है। जैसे गाय भैंस घास खाते हैं ना, तो उनको क्या टेस्ट चाहिए, उनकी आदत होगी उस तरह से। उनको बस खाली पेट में एनर्जी के लिए, शरीर को कायम रखने के लिए भोजन चाहिए, पदार्थ चाहिए, ईंधन चाहिए। अब ये जीव के स्वाद को ध्यान नहीं देना। तो अब जब सब चीज़ आप इस धरती पर किस लिए आए हैं बताइए, इस शरीर किस लिए मिला आपको? इसलिए लोग आते हैं इस धरती पे 5 तत्वों से बन के कि हम इस धरती की चीज़ों को भोगेंगे, भोगेंगे, समझे। लोगों से बड़ा बनेंगे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाएंगे। देखिए धरती पे फल फ्रूट इतने तरह के सुंदर सुंदर, इतनी स्वादिष्ट ईश्वर ने दिया, हम उसको गंदा कर दिए, हम उसको कार्बेट से पका रहे हैं, उसको केमिकल से पका के उसको जो है टेस्टी से अनटेस्टी कर दिए हैं। लेकिन जब वो पेड़ से पका होता केला तो क्या उसकी सेंट 1 किलोमीटर तक जाता। आम यदि पेड़ का पका हो तो उसकी सेंट कितना मीटर तक जाता है। तो जो पेड़ का जो पका फल मिल जाए तो उससे स्वादिष्ट अमृत है ही नहीं, आज नहीं है,
समझ रहे हैं बात? तो आप यहाँ पे देखिए, एक सांख्य दर्शन है, पहले सांख्य दर्शन चलता था। सांख्य दर्शन का मतलब है प्राकृतिक दर्शन। हड़प्पा संस्कृति में जाइएगा ना, योगा था, योग था और सांख्य दर्शन था। प्रूफ हो गया। सांख्य दर्शन से आपको प्रकृति को देखना है। ठीक, आप अपने अंगूठे को देखते हैं कि हमारा जो है से बायोमेट्रिक सबका अलग अलग होता है, मैचिंग नहीं होता है। आप प्लांट को देखो ना, कितने तरह का प्लांट है, कितने तरह का उसकी पत्तियां हैं, किसी का मैच नहीं होता है। मक्का कैसे उसकी धारियां बना होता है। सेम को देखो कैसा होता है, तरबूज को देखो कैसा होता है, ताड़ के पेड़ पर देखो फल कैसा लगता है। अरे इसको मेडिटेशन है, इसको सोचना है और इससे सीख लेना है जीवन में कि क्या है। फिर प्रकृति में हर कोई अपनी वंश को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस सृष्टि का एक ही यहाँ पे आपका मकसद है, वंश को बढ़ाना। आप यहाँ पे अपनी वंश को कायम करो जाने से पहले। वही है, ये गेम है। हिरन भाग रहा है, शेर पीछे है, कंपटीशन है। फिर भी आपको बच्चा पैदा करके वंश बढ़ाना है। बहुत तजुर्बा है। अब सोचते हैं कि हम अध्यात्म ले लेंगे। अध्यात्म क्या, मरने के बाद तो आत्मा बनोगे ही बनोगे, आत्मा तो बनोगे ही बनोगे। अभी चीज़ें हैं कर्म की, तो यहाँ पर मस्ती भी करो, पुण्य भी करो, लोगों का परोपकार भी करो। ठीक है, लोगों को सताओ नहीं, सताओगे तो प्रेत बनोगे। ठीक, तुम्हारी आत्मा की जो वहाँ पे वोटिंग मिलेगा यहाँ के आदमी के ऊपर है। जैसे किसी देवी देवता है, आपके घर का देवी देवता है, आप अपने घर के देवी देवता को नहीं पूज रहे हो, दूसरे के घर के देवी देवता को पूज रहे हो, दूसरे जगह जा रहे हो वहाँ पूज रहे हो। आपके देवी देवता जो है आप श्रापित हो गए, प्रेत में बदल जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाएंगे नहीं पूजोगे तो। और पूजोगे तो देवता कहलाएंगे, पितर कहलाएंगे। ठीक है, तो जिसका जैसे कि वोट मिलता है ना नेता लोग के, तो उसके हिसाब से उसको पद मिलता है, उसकी पहचान होती है। उसी तरह से इनकी आत्मा का भी है कि जो आत्मा को ज़्यादा पूजेगा तो उनका वहाँ पे कीर्ति बनता है, उनको भी पद मिलता है, प्रोफेट बन जाते हैं। आपकी यदि यहाँ पे ज़्यादा लोग जय जयकार कर रहे, खाना खिलाते हैं, पुण्य परोपकार इसीलिए करते हैं ना, दान करते हैं कि लोगों को दिल से दया हमारे प्रति जो है से आशीर्वाद मिले। ठीक, और यही आशीर्वाद आपको आत्मा को बलिष्ठ बनाता है, ऊपर ऊपर उठाता है। राम और कृष्ण ये सब जब बोल रहे हैं भगवान है, ये सब भी कोई ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी अच्छे काम किए, कर्म किए, गलत काम भी किए, लेकिन उनकी आत्मा को हम इतनी पूजे कि उनकी आत्मा आज भगवान बन गए। तो आज बोलते हैं कि ये तो आदमी थे, वो आदमी थे, वो ऐसा कर्म किया था, वो ऐसा काम किया था, वो भगवान नहीं है। गलत बात, किया था ठीक है, लेकिन लोगों ने इतनी पूजा उसको कि वो परमात्मा में विलीन हो गए, परमात्मा बन गए। तो आज वो परमात्मा है, उन पर शक नहीं करना है, वो हमारा प्रभु है, भगवान है। उनकी जब मानव थे क्या किए वो सब नगण्य हो गया, समझ गए। उसको देख के अभी नहीं उनको जज करना है,